नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। आप देख रहे हैं देश का सवाल। और आज देश का सवाल है कि नागरिकता कानून पर मजहबी सियासत कब थमेगी। सवाल इसलिए क्योंकि कल सीए के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हुई। दिल्ली में 14 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र मिले, जिसके बाद सियासत गर्मा उठी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सीए को रद्द कर देंगे, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि कोई भी सीए को खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर धर्म और मजहब के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। लेकिन अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता मिल रही है, तो इसका विपक्ष में विरोध क्यों है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैम बिल्कुल बहुत बड़ी खुशी हुई, हमें इस देश की नागरिकता मिली। हम तो ये समझो कि हम बड़े खुशनसीब हैं कि भारत सरकार ने हमें चुना। बहुत बढ़िया फील हो रहा है, भाइयों को नागरिकता मिली है सबको, और हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि आज हम गर्व से कह सकते हैं भारतीय हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, जो हमें नागरिकता मिली है 10 सालों के बाद, जैसे हम यहाँ आज के कहला रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमने पाकिस्तान में तो जन्म लिया है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमने नया अवतार लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान में तो हमें ऐसे ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी हैं, जिन्हें लंबे इंतजार के बाद सीएए के जरिए भारत की नागरिकता मिली तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जिन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट मिला वो खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुणगान करने लगे, आभार जताने लगे। बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। आज जीवन तक हम याद करेंगे। आने वाले समय में हमारे औलाद आएंगे, उनको भी कहेंगे हमारे पास एक गृह मंत्री था, एक प्रधानमंत्री था जो हमें हमारी पुकार सुनी थी। ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से बीते कई सालों से भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे, लेकिन मन में आस थी कि किसी न किसी दिन भारत के नागरिक बनेंगे, और ये आस मोदी सरकार ने पूरी की। नागरिकता कानून के जरिए इन्हें भारत की नागरिकता मिली, जिससे इन लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव भी आने वाला है। अब इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नागरिकता मिलने के बाद भारत में चुनाव लड़ सकेंगे, संवैधानिक पद पर बैठ सकेंगे, वोट डालने का अधिकार मिलेगा, मौलिक अधिकारों का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि इनके पास अब स्थायी पहचान होगी। अब तक जो लोग शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे, अब वो भारतीय नागरिक के रूप में रहेंगे। इसके साथ ही अब इन्हें भी वो सब अधिकार मिल जाएंगे जो एक भारतीय नागरिक के पास हैं। और इन्हें ये सब इसलिए मिला क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी, जो पूरी हुई। सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई, और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। तो मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई, लेकिन सीएए के जरिए नागरिकता मिलने लगी तो विपक्षी कुनबा बिफर पड़ा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो सीएए रद्द करने की चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा, जब चुनाव आता है तो बीजेपी को सीएए की याद आती है, मतुआ वोट याद आता है। मुझे बांटने की राजनीति पसंद नहीं है। बीजेपी की सरकार गिरती है तो नागरिकता कानून, एनआरसी और यूसीसी को रद्द कर देंगे, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। स्मिता जी, 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे, सीए के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे। अब ये सब वास्तविकता बन चुका है, जनता ही निर्णय करती है। साफ है, सियासी वजहों से सीएए का विरोध होता रहा, लेकिन सवाल है कि शरणार्थियों को राहत से विपक्ष को दिक्कत क्यों है, और सवाल ये भी कि आखिर नागरिकता कानून पर सियासत कब तक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।